नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा एक उद्देश्य है और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर करें। साथ साथ हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, साहस और वीरता का जो इतिहास है, उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संस्कृति को जीवित रखा बहुत सारे लोगों ने। कितने सारे बाहर से आक्रांताएं आए और हमारे संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश उन्होंने की, लेकिन फिर भी आज भी हमारी संस्कृति जीवित है और विश्व में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। अगर हमारे देश के बारे में हम सोचते हैं तो एक के बाद एक कितने सारे बाहर से लोग आए और उन्होंने यहाँ आकर उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनका धर्म साथ में लाया। तो इसकी वजह से ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को मिटाया गया। कितने सारे मंदिर तोड़ दिए गए, कितने सारे जो हमारे पुराने पौराणिक सांस्कृतिक जो भी ग्रंथ थे, पुस्तक थे, उनको भी नष्ट करा गया। आप सबको पता है कि किस तरह से नालंदा विद्यापीठ को जलाया गया, जो उस वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर लाखों लाखों किताबें थे और उस किताबों को, उस लाइब्रेरी को भी जलाया गया। तो आप सोच सकते हो कि कितने गहरे संकट से निकलते हुए हमारे संस्कृति ने अपना अस्तित्व आज भी कायम रखा है। और अगर हम ब्रिटिशों की बात करते हैं तो उन्होंने भी यही काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत को ज़्यादा से ज़्यादा दिन गुलाम रखकर उनको राज करना है तो एक ही काम करना है कि इनकी संस्कृति को नष्ट करो। गुरुकुल जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उनको नष्ट करो और उनके यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो यहाँ लाओ। और वही काम उन्होंने किया। जो लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी कही जाती है उसमें यही लिखा गया था। लेकिन एक बात अगर हम सोचते हैं और पढ़ते हैं वो ये है कि भगवत गीता में भी ये कहा है कि जब जब हमारे यहाँ इस तरह के आक्रमण होंगे, जब जब सत्य संकट से घिर जाएगा, तब तब कोई ना कोई यहाँ प्रयास जरूर करेगा या फिर कोई ना कोई यहाँ पर अवतरित होकर लड़ेगा। और ये हम जानते भी हैं। हम कितने सारे इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं। और जिस तरह से शिक्षण व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने उद्ध्वस्त कर दी, उसका एक कारण और भी है कि उन्होंने हमारे सारी किताबें, जो तो महत्वपूर्ण किताबें थे, उसको भी नष्ट कर दिया। जब किताबों की बात होती है तो हम एक बात आज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप सोच सकते हो, सिर्फ कल्पना करो कि किस तरह से कुछ लोगों ने, या कुछ लोगों की क्यों बात करें, दो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे संस्कृति को जीवित रखा अपने कार्यों से, अपने कार्य से। और वो भी इतने विकट समय में, जब कहीं से भी हमें एक आशा भी नहीं दिखती थी कि हमारे संस्कृति को कोई जीवित रख पाएगा या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गीता प्रेस गोरखपुर की। गीता प्रेस गोरखपुर ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा प्रकाशन है जिन्होंने हमारे संस्कृति से जुड़े हुए कितने सारे ग्रंथ, कितने सारे कथाएं जो है उसको जीवित रखा और बहुत बड़ा एक समाज कार्य उन्होंने शुरू किया था, जो आज भी अविरत चल रहा है। और हाँ, जैसा हम जानते हैं कि गोरखपुर का जो ये गीता प्रेस है अपना 100वां साल मना रहा है। 100 इयर्स हो गए हैं। 1923 में गीता प्रेस जो प्रकाशन है उसकी शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी घनश्याम दास गोयंका और साहित्यकार हनुमान दास पोद्दार जी ने 1923 में। और
गीता प्रेस भारत के सबसे पुराने प्रकाशनों में से एक माना जाता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार सरकार ने दिया है उनके सामाजिक कार्य के लिए। तो ये बहुत ही गौरवशाली बात सबके लिए है और उनके लिए तो विशेष है। अब इस प्रकाशन की खासियत क्या है? खासियत ये है कि धार्मिक पुस्तकों को बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराना, जिसकी वजह से इन पुस्तकों को देश के घर घर में जगह मिल सके। और आज की स्थिति में तो इसको बहुत महत्व प्राप्त हो जाता है कि क्योंकि हमारे बच्चों का जो पुस्तकों से नाता है वो टूट गया है। बहुत कम बच्चे हैं या जनरेशन आज की जो है वो किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। ऐसे वातावरण में अगर गीता प्रेस जैसी प्रकाशन संस्था जो है ये प्रयास कर रहे हैं तो बहुत गौरवास्पद चीज मानी जाती है। और इसीलिए हमने आज का जो एपिसोड है उनको डेडिकेट किया है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को इनके द्वारा प्रकाशित किए गए पुस्तकों के बारे में बताए, या फिर हम कम से कम ऐसी पुस्तकें उनको भेंट दे सकते हैं जिसकी वजह से उनको हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जानकारी मिले। तो गीता प्रेस जो है एक गैर लाभकारी प्रकाशन है। यही कारण है कि गीता प्रेस ने गांधी शांति पुरस्कार के साथ मिलने वाली जो 1 करोड़ रुपए की राशि है उसको लेने से भी मना कर दिया। तो ये एक विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे। तो अपने 100 सालों में गीता प्रेस ने कितने पुस्तक जो है वो प्रकाशित किए, आप कल्पना कर सकते हो? ये संख्या जो है वो है 41.7 करोड़। इतने पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और गीता प्रेस के पास 3000 से भी ज्यादा धार्मिक एवं सामाजिक महत्व के पुस्तकों का विशाल संग्रह है और 14 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य गीता प्रकाशन जो है वो कर रहा है। दूसरी एक बात जो है लोकप्रियता गीता प्रेस की, वो कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी लोकप्रियता है। हम जानते हैं कि किताबें जो बुक्स होती है या किताबें होती है उसका जो पब्लिकेशन होता है तो एक लेखक के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये किताबें पढ़ी जाएगी या नहीं, या लोग उसको पढ़ेंगे या नहीं। क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में हम इतने किताबों से दूर हो गए कि हमारा रीडिंग ही बंद हो गया है और बच्चों का तो बिल्कुल ही रीडिंग नहीं है। इसके बावजूद, ये सारे चैलेंजेस के बावजूद भी गीता प्रेस लोकप्रिय है। और गीता प्रेस को लोकप्रिय बनाने में किसका महत्वपूर्ण सहभाग रहा है वो है श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवद गीता अब तक जो है कितनी कॉपीज बेची है इन्होंने? 16.21 करोड़ कॉपीज भगवद गीता की बेची है। फिर तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो है 11.73 करोड़ कॉपीज। और उसके बाद नंबर आता है हनुमान चालीसा का। तो वो आप सोच सकते हो कि कितने लोग गीता प्रेस की जो ये किताबें हैं, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस या फिर भगवद गीता, उसको पढ़ते हैं। अब एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में गीता प्रेस के जो किताबें हैं या उनकी जो सेल है वो थी 39 करोड़ रुपीस। फिर 2021 में बढ़कर हुई है 78 करोड़ और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022-23 में ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। तो
है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए। तो गीता प्रेस सिर्फ ये कार्य नहीं कर रहा है कि बुक्स प्रकाशित करे, वो एक बहुत ही महान कार्य कर रहा है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको जतन करने का और लोगों तक पहुंचाने का। तो यही हम चाहते हैं कि हम ऐसी बातें आपके साथ शेयर करें, और आप भी इसमें योगदान दे सकते हो। कि मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी इसमें जुड़ सकते हो तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखना मत भूलिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।